तो आइए आज देखते हैं। स्वागत है आप सभी का ऑकल्ट ओशन में। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि का अर्थ तो आपको ये है कि आज के दिन ब्रह्मांड में जो है ये सारा ज्योतिषीय खेल है जो आपके अंदर आत्मिक ऊर्जा है। तो वो जो ब्रह्मांड में आज की ऊर्जा है, एक जो शिवत्व की ऊर्जा है, जिसको कॉन्शियसनेस की जो ऊर्जा है वो एक हायर लेवल पर होती है और बहुत ही बैलेंस फॉर्म में होती है। तो हम लोग ऐसे जनरली बस भक्ति से इसे जोड़ देते हैं, बट ये मैं यहाँ अगर ज्ञान की बात करूँ तो इसमें आप ध्यान ऊर्जा से फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा मैं इस पर बात करने नहीं आया हूँ। आज की जो रीडिंग है उसको मैं देखना चाहता हूँ। आज ज्योतिषीय, अगर ज्योतिष विधि से देखा जाए तो ये बहुत ही स्पेशल एनर्जी है। तो इसमें आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, क्योंकि ऐसे टाइम में होता ये है कि छोटी मोटी ब्लॉकेज खुलने के बहुत चांसेस होते हैं। कई बार बहुत नेगेटिविटी भी है तो अचानक से उस नेगेटिविटी के हटने के चांसेस होते हैं। तो आपका जो भी प्रेमी है, आपके जो भी प्रेमिका हैं, उनकी आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, अभी अगर बात नहीं हो रही है तब क्या भावनाएं हैं, और अगर किसी प्रकार की समस्या है आपके दोनों के बीच में तब क्या भावनाएं हैं। तो देखता हूँ। ये एक प्रकार की लव रीडिंग ही है जिसमें कि आधार तो प्रेम ही है, और प्रेम में तो हो सकता है कि किसी को कोई दूर हो, किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। और एक और बात है, जब तक प्रॉब्लम ना चले तब तक में हम लोगों के पास में कोई वीडियो देखने क्यों आएगा। अगर उसकी प्रेमिका पूरा प्रेम दे रही है, अगर आप उसके साथ खुश हैं, सामने से ही सब कुछ क्लैरिफाई हो चुका है और सामने से ही आनंद आ रहा है साथ जीने में, तो फिर क्यों कोई वीडियो में वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो देखते हैं। आइए, आपके जो भी व्यूअर्स हैं, उनके प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, उनकी आपके प्रति क्या आज की भावनाएं हैं।
तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं और मैं रियल रूप से अगर एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को तो मुझे यही दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपने लिए उनकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो रो रहे हैं, धो रहे हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम अगर हो भी रहा है तो इस चीज़ का हो रहा है कि अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा कि जैसे आप लोगों ने, एक होता है कि थक करके अब आप कुछ पूछने नहीं जा रहे हो, अब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ की भले दुख होता होगा। इस चीज़ के लिए दुख होता होगा कि जैसे वो पहले तो जो भी आपके पर्सन है उनका ईगो का एनर्जी बहुत हाई है और इसके कारण वो अगर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो गुस्से में कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरा बात, वो अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, ना कि वो जो सत्य है उसको सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि ये स्वयं को ज़्यादा महत्व देना, इनको लगता है कि इनके पास सब कुछ है और इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इंटेंशन देखो इस व्यक्ति का बुरा नहीं है, लेकिन उस इंटेंशन का एक होता है ना कि आप कोई प्रयास करते हो या आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, लेकिन आपका एक्शन अगर ही बेवकूफ़ी भरा है तो वो सारी चीज़ें बिगाड़ देती हैं। कई बार इंसान कहता है कि मैं दिल का अच्छा हूँ, दिल का अच्छा हूँ, और एक्शन सारा का सारा इतना गंदा करेगा, आपको मुंह के सामने गालियाँ दे दे, आपको बहुत गंदे तरह से ट्रीट करे, तो दिल का अच्छा हो इस बात से तो कोई मतलब नहीं हो जाएगा। फिर बचपना हर जगह अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक देखा जाए तो ये अपना थोड़ी मटेरियल चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपके लिए देखा जाए कि प्यार है, इमोशन है, तो जस्ट लाइक है, लेकिन जस्ट लाइक मुझे तो ज़्यादातर लगता है कि वो ऑप्शन जैसा देखते हैं। मतलब कोई बहुत गहरा वैसा नहीं, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, जिस तरह की ऑप्शंस बहुत हैं तो वो भी आप भी एक ऑप्शन में हैं, ऐसा ज़्यादा चांस है। और देखो ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों के लिए ऐसी बातें हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों का ऐसा ही प्रेमी है। ठीक है, खास करके आप दोनों के बीच में रिश्ते में समस्या चल रहा है तभी ये रीडिंग की बात की जा रही है, और आप बहुत गहरा प्यार कर रहे हैं, सामने वाले से समस्या चल रहा है, तभी ये रीडिंग आप लोगों पर कुछ रेजोनेट भी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शौक के लिए ऐसे ही कुछ भी ना समझ लेना। और जहाँ तक देखा जाता है कि पैसों से, चीज़ों से ज़्यादा प्यार है इस व्यक्ति को, आपसे दूर होकर के थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो है ये व्यक्ति, लेकिन आप दोनों के बीच का मेन समस्या तो मतलब क्या है, एक तो ईगो है, दूसरा ये है कि शायद ये व्यक्ति आपसे क्लियर बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता हो, पास्ट में ऐसी चीज़ें हैं, बट अभी तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट इस मामले में। देखो यहाँ पर भी गुस्सा और चिड़चिड़ाहट ही है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसका जो अपनी परिस्थिति है वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके पास में सब कुछ है, ऐसा लगता है जैसे मटेरियल रूप से। और आपके रिश्ते की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इसमें किसी व्यक्ति ने, जैसे आपके पर्सन ने या आपने, जैसे चीज़ों को मोल्ड करके अपने हिसाब से बताया है। जस्ट लाइक बिजनेसमैन जैसे कैसे करता है, बिजनेसमैन कभी भी पूरी बात आपको नहीं बताएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा भी तो कुछ ना कुछ तो वो छिपा ही लेगा। तो जस्ट लाइक ऐसा ही थोड़ा सा वो मोल्ड करके बताएगा, क्योंकि उसको अपनी चीज़ को सेल करना है। तो वैसे ही इस रिश्ते में कुछ बैलेंस बनाया गया, केवल इमोशन नहीं है, इसके साथ में प्रैक्टिकलिटी को मिक्स करके मतलब यूज किया गया है। इमोशन के जगह पर इमोशन, ये व्यक्ति जस्ट लाइक ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सोच समझ के कोई काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इमोशन में बह जाना। तो कुछ ऐसा चीज़ है कि आपको दिखाया कुछ और गया और वो था कुछ और, तो ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ में होगा। और खास करके इल्यूजन में, आपका इमोशनल इल्यूजन में ये व्यक्ति है, खास करके ऐसा तभी होता है जब इंसान लालच में, जो इंसान इमोशन के अंदर में लालच आता है और वो इंसान वैसी चीज़ों की ओर बढ़ता है कि उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो ऑप्शन में विचलित हो जाता है। मतलब
कई बार होता है ना कि हम जा रहे होते हैं उस चीज़ की ओर, भटक जाते हैं बीच में, बहुत कुछ हमें मिल रहा होता है। मान लो आपके पर्सन या आपकी प्रेमिका बहुत सुंदर है, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत लोग आएंगे उस व्यक्ति के पास में, लेकिन वो आपके साथ प्रेम में है, लेकिन फिर भी वो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे तो इससे अच्छे अच्छे चीज़ें मिल सकती हैं, और यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है, और इसको प्रेम नहीं कहते हैं। जब आप इस तरह से भटक जाएं तो इसका मतलब है कि आप ऑप्शन जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि जैसे आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ तो ईगो के लिए कुछ क्लेश भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा रहा है, आप हैं या आपके पर्सन है, जो कि कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लालच के चक्कर में ज़्यादा कहीं पर मिल रहा हो, या किसी कार्मिक सिचुएशंस में घुस चुके, और अभी भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना गलती मानने के लिए ऐसा कुछ भी उसकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, और आपको याद करते हैं तो करते हैं, लेकिन एक समर्पित भाव में याद नहीं करते, समर्पण का भाव, सरेंडर का भाव में याद नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी पर्सनल की रीडिंग नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी गलती है या सामने वाले की गलती है, लेकिन रीडिंग के अनुसार ज़्यादातर सिचुएशन ऐसा है, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनल अपना कंसल्टेंसी लेना है तो कंसल्ट करें मुझे, और नंबर दिया रहता है वहाँ पर व्हाट्सएप करें, और मुझसे बुकिंग करवा करके आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। देखो मैं तो क्लियर कहता हूँ कि रोज़ एक जनरल रीडिंग देखने से अच्छा है, कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप अगर कोई पर्सन आपको लंबे टाइम तक आपका समय बर्बाद कर रहा है, और जब समय बर्बाद होता है तो पैसा भी बर्बाद होता है, क्योंकि आप जितना कर सकते थे उतना कर नहीं पाओगे। बिजनेस में हो या पढ़ाई में हो या कुछ भी काम कर रहे हो, ज़्यादातर चांस है कि इमोशनल इंसान का नुकसान होता है जब दिल टूटता है। तो यही है कि आप जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करें कि आपके पर्सन सच में क्या है। तो इस चीज़ को अगर आपको आपके प्रेमी प्रेमिका के बारे में जानना है कि वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना कि आपको ऑप्शन के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक एक रीडिंग लेकर के कम से कम आप देख सकते हैं। और रीडिंग के लिए बस इतना करना है कि आपको व्हाट्सएप करना है और एक छोटा सा फीस पेमेंट करना है, बुकिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपको 24 घंटे के अंदर रीडिंग दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑकल्ट ओशन। आज के लिए इतना ही, बाय।